प्रिय भैयाओं नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षा में 8वीं कक्षा के गणित विषय की दूसरी प्रश्नावली को समझेंगे। दूसरी प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो पहला शब्द जैसे आया है चर, तो चर शब्द का अर्थ होता है जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है। उन्हें चर पद कहते हैं, यानी जिनका मान बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। तो चर का विलोम भी होता होगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अचर पद, यानी जिनका मान बदलता नहीं है, जिनका मान बदलता नहीं है उन्हें अचर पद कहते हैं। अब हमने समझा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। उसके बाद में एक शब्द आया हुआ है रैखिक, तो इस शब्द को समझेंगे कि रैखिक यानी क्या। एक घात वाले समीकरण, या दूसरे शब्दों में समझे आलेख विधि से निरूपित करने पर एक सरल रेखा बनती हो। एक घात वाले समीकरण या आलेख विधि से हल करने पर एक सरल रेखा बनती हो, वे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण, अब समीकरण शब्द का अर्थ समझेंगे। तो आप जानते होंगे कि आप इससे पहले पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजकों के बारे में, यानी वे गणितीय अंक या अक्षर जो जोड़ बाकी गुणा भाग के चिन्ह से परस्पर जुड़े हुए होते हैं, वे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजकों में समता सूचक चिन्ह लगाना समीकरण को दर्शाता है, तो ये लिखेंगे हम बीजीय व्यंजकों को समता सूचक, समता बराबर को कहते हैं, समता सूचक चिन्ह से जोड़ना समीकरण कहलाता है। बीजीय व्यंजकों को समता सूचक चिन्ह से जोड़ना क्या कहलाता है? समीकरण। जैसे अभी उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे बायां पक्ष दायां पक्ष। अब बाएं हाथ की ओर जो पक्ष था उसको बायां पक्ष, अंग्रेजी में इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और दायां पक्ष है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ध्यान रहे, संस्कृत में बायां पक्ष को वाम पक्ष बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना वाम अवृत्य, तो बाईं ओर मुड़ते हैं। वैसे ही दाएं पक्ष को दक्षिण पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष दायां पक्ष ध्यान में आ गया। अब हम समीकरण को हल करते समय क्या करना चाहिए हमें, उस चीज़ को समझेंगे। जैसे समीकरण दिया हुआ है 2x + 3 = 5। अब इस समीकरण में पहले हमें
पदों को पहचानना है कि कौन कौन से पद है वो चर पद है, कौन कौन से अचर पद है। तो देखिए 2x यानी इसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का x जुड़ा हुआ है जिसका मान बदलता रहता है, इसलिए इसको हम चर बोलेंगे। 3 इसका मान हमेशा 3 ही रहता है, इसलिए इसको अचर बोलेंगे। 5 ये भी अचर पद है। अब इन पक्ष बदलने की क्रिया को पक्षांतरण कहते हैं, यानी बराबर से बाईं ओर लिखा है उसको दाईं ओर लाना, या दाईं ओर लिखा हुआ है उसको बाईं ओर लाना। ये जो क्रिया है वो पक्षांतरण की क्रिया कहलाती है। पक्ष बदलना पक्षांतरण की क्रिया कहलाती है। अब इस समीकरण का हम पक्षांतरण करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। पक्ष बदलने पर हमें ध्यान में आएगा कि 2x चर पद है, इसको बाईं ओर ही रखना है। अचर पद 3 है तो 3 को दाईं ओर ले जाना है हमें, तो बराबर का चिन्ह यहां लगाना। पहले से 5 है, 5 को लिखना अचर पद के रूप में। अब 3 को बराबर से दाईं ओर ले गए तो 3 के आगे यहां चिन्ह था प्लस का, दाईं ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी पक्षांतरण की क्रिया में चिन्ह बदलते हैं। प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाता है, गुणा का भाग में बदल जाता है, भाग का गुणा में बदल जाता है, माइनस का प्लस में बदल जाता है। इस चीज का हम ध्यान रखें। तो 2x बराबर मान प्राप्त हो जाएगा 2। x बराबर 2 और x गुणा के रूप में जुड़े हुए हैं तो यहां भाग के रूप में आ जाएगा 2/2। x बराबर 2 का 2 में भाग गया 1। अब x का मान 1 है, वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये अपना हल था। हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद में शेष प्रश्न आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। पहला प्रश्न ध्यान करेंगे, x - 2 बराबर 7। तो पूर्व में मैंने आपको बताया कि पहले हमें पहचानना है कि कौन कौन से चर पद है, कौन कौन से अचर पद है। x जो कि चर है, 2 अचर है, 7 अचर है। अब इसमें हमें ये ध्यान करना है कि बराबर से बाईं ओर चर पदों को लिखना है, बराबर से दाईं ओर अचर पदों को लिखना है। इस क्रिया को पक्षांतरण कहते हैं। तो पक्षांतर करने पर पहले ये लिखना है, पक्षांतर करने पर। अब हमें करना क्या है पक्षांतरण में कि -2 जो है इसको बराबर से दाईं ओर ले जाना है। x अपने स्थान पर ही रहेगा। x बराबर पूर्व में जो पद था वो वहीं रहेगा 7। -2 को अपन बराबर से दाईं ओर ले जाएंगे तो यहां +2 हो जाएगा। x बराबर 9। तो x का मान 9 ये अपना उत्तर है। ये इस समीकरण का हल है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है। जांच करना चाहें आप तो देख सकते हैं। जांच, x की जगह अपने को क्या लिखना है, 9 लिखना है। 9 - 2 बराबर 7। 9 में से 2 घटाने पर 7 आते हैं, इधर भी 7 आते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है, इसका मतलब अपना समीकरण का जो हल है वो सही है, उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, 3/7 + x बराबर 17/7। अब इसमें हमें पहले पहचानना है कि 3/7 जो है वो क्या है, चर पद है या अचर पद है। तो 3/7 हम जानते हैं इसके साथ में कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अचर पद है। 3/7 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। x है वो चर पद है, इसलिए इसका पक्षांतरण नहीं करना है। 17/7 है, अचर पद है, दाईं ओर होना चाहिए, दाईं ओर ही है। तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर x बराबर इधर 17/7 है, 17/7, 3/7 बराबर से बाईं ओर था, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ये हमेशा ध्यान रखें। दाईं ओर जाएगा -3/7 हो जाएगा। x बराबर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा।
सरल करेंगे, सामान्य भिन्न की जोड़ बाकी करते हैं वैसे ही। 7 का 7 में भाग दिया, एक बार गया, 1 को 17 से गुणा किया 17 माइनस, फिर 7 का 7 में भाग दिया, एक बार गया, 1 को 3 से गुणा किया 3। x बराबर 17 में से 3 गए 14/7, x बराबर 14 में 7 का भाग दिया 2। ये अपने इस समीकरण का उत्तर है, हल है। अब इसको यदि x की जगह 2 को रख दें तो इस समीकरण के मान को ये भी संतुष्ट करेगा। जांच करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है x/3 + 1 बराबर 7/15। तो इसमें भी वही क्रिया, पहचानना कौन सा पद बाईं ओर रहेगा, कौन सा दाईं ओर जाएगा, इन चीज़ों को अपन पहचानें। तो x/3 है, वो चर पद है, वो बाईं ओर ही रहेगा। 1 है, वो दाईं ओर जाएगा। x/3 बराबर 7/15 - 1, बराबर से बाईं ओर था तब प्लस का था, दाईं ओर जाने पर माइनस का हो जाएगा। x/3 बराबर 1 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख दो, दोनों का लघुत्तम लो 15। 15 का 15 में भाग गया एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7 माइनस 1 का 15 में भाग दिया 15 बार गया, 15 को 1 से गुणा किया 15। x/3 बराबर, अब विपरीत हो जाएगा, 7 - 15 है, बड़ी संख्या माइनस की है, चिन्ह माइनस का आएगा। कितनी अधिक है तो 8/15। x/3 बराबर -8/15। अब यहाँ इसकी वज्र गुणा हो जाएगी। अभी जो अपने अंतिम उत्तर आया x/3 बराबर -8/15, इसकी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा यानी तिरछी गुणा करनी है, तो x को 15 से गुणा हो जाएगी। 15x बराबर -24, x बराबर -24/15। x बराबर 24 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 से दोनों में 3 का पूरा भाग जाता है, तो 24 में 8 बार गया, 15 में 5 बार गया। ये अपना इस समीकरण का उत्तर हो जाएगा। दो 2.1 के अभी मैंने आपको 3 प्रश्न हल करवाए थे। शेष प्रश्न गृह कार्य के रूप में है। दूसरा प्रश्न आपको करना है y + 3 बराबर 10, 3 का पक्षांतरण होगा। तीसरा प्रश्न 6 बराबर z + 2, तो इस 2 का पक्षांतरण कर दो, भले z का पक्षांतरण कर दो, 6 का पक्षांतरण कर दो, आपको हल करना है। पांचवा प्रश्न 6x बराबर 12 सरल है। छठा प्रश्न t/5 बराबर 10 वज्र गुणन से हो जाएगा। सातवां प्रश्न 2x/3 बराबर 18 वज्र गुणन करके हल कर सकते हैं। आठवें प्रश्न में एक ध्यान रखना, 1.6 बराबर y/1.5 है। दशमलव को हटा करके भी कर सकते हैं और नहीं तो सीधे वज्र गुणन से भी हो जाएगा। नौवां प्रश्न 7x - 9 बराबर 16। 10वां प्रश्न 14y - 8 बराबर 13। 11वां प्रश्न 17 + 6p बराबर 9। इन प्रश्नों को हल करेंगे और इनके उत्तर है वो अगले अंक में मैं बताऊंगा आपको। अपने प्रश्नों को घर पे हल करना और मेरे द्वारा जो उत्तर बताए जाएं उस समय अपने प्रश्नों को जांचना। गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करना अभी प्रारंभ कर देना चाहिए हमें। धन्यवाद।